हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरी पिछली वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, जो कि थी क्लॉज के बारे में। मैंने वहां पर कोशिश करी थी कि आपके सारे डाउट्स का मैं जवाब दे सकूं। ठीक है, मैंने ये भी कोशिश करी थी कि जो बच्चों का क्लॉजेस सेंटेंसेस वीक है, जो हम लोग सेंटेंसेस की बात करते हैं, वो भी वहां से आपका पक्का हो जाए किसी भी हाल में। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा कि अब वो आपके जब भी एग्जाम में आएंगे तो आप कभी भी उसको देखकर डरे या घबराएं नहीं। ठीक है, अब मैं हूं विशाल भारद्वाज और मैं आप सभी का अपने डिफेंस गुरुजी चैनल पर वेलकम करता हूं। सभी का स्वागत मैं तहे दिल से करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे जरूर लाइक करें। ठीक है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमें ये जरूर बताएं कि आप और हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक जो किया बच्चों की डिमांड पर पूरा किया है। मैंने प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन, क्लॉजेस हो गए, सेंटेंस हो गए। बच्चों के पीछे से 2-3 बार मैसेज आए थे कि सेंटेंस भी करवा दो सर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो भी करवा दो, तो मैंने वो भी करवाने की कोशिश करी है। ठीक है, छोटी सी कोशिश करी है, मैं आशा करता हूं आप सभी को ये पसंद आएगी। ठीक है बच्चे, और अगर आपने अब तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आइकन बेल दबा लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। बार बार मैं आपको बताता हूं कि उस पर जो भी स्टडी मटेरियल है वो मिलता रहता है, उसका पूरा का पूरा फायदा उठाइए ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में कभी हार का मुकाबला ना करना पड़े। ठीक है, हार जरूरी है लेकिन एक ही बार हार बहुत होती है। ठीक है, कई बार हारोगे तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगी। ठीक, काफी बार हारने के बाद हालांकि एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, बट अगर आप टुडेज वर्ल्ड की बात करते हो तो टुडेज वर्ल्ड में वैल्यूज काम नहीं आती। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। सीधी सी बात यह है, आपको कहने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। आई होप दैट यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक सिनोनिम एंटोनिम की क्लास हमारी डेली रहेगी, तो आज जो हमारी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्लास है उसमें कोई फोटो नहीं है। अब कोशिश करेंगे बिना फोटो के याद करने की। एक बार कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या बिना सहारे के चल सकते हैं। देखिए, फोटो से हमें याद रहता है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये लेक्चर्स में मैं फोटो लगा के आपको पीडीएफ में प्रोवाइड भी करवा दूंगा विद फोटोज। लेकिन क्या चक्कर है कि अगर हम बिना, मतलब वो बोलते हैं ना, बिना डंडी के चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, हम यहां पर भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अपना पहला वर्ड आपके आगे लाता हूं जो आपने काफी देर से देख रखा होगा, दैट इज एब्ल्यूशन। मेरा लाल पेन बहुत जरूरी है मेरे लिए। क्या है मेरे बच्चे? लाल पेन बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले मैं ब्लैक ही यूज करता था, लेकिन एक दिन मेरे जिंदगी में ऐसा पल आया कि मुझे लाल पेन का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, और लाल पेन का इस्तेमाल करते ही मेरी जिंदगी बदल गई। ऐसे ऐड बहुत देखे होंगे ना आपने। चलिए एब्ल्यूशन की बात करते हैं। सिनोनिम पे हम पहला वर्ड है हमारा एब्ल्यूशन। न्यू वर्ड्स की कोशिश करिए मैंने, कुछ पुराने होंगे कुछ नए होंगे, तो आप मुझे बताइए एब्ल्यूशन का क्या मतलब होता है। नहाना, अनयूजुअल, अलायंस, दोस्ती। करेक्ट, अनयूजुअल आप जानते हैं जो भी चीज यूजुअल ना हो, मतलब सामान्य ना हो, असामान्य हो। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो अब क्या होगा, यानी सिनोनिम एब्ल्यूशन का क्या होगा मेरे बच्चे? एब्ल्यूशन का क्या मतलब होता है? एब्ल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हैं, बताइए मुझे। एब्ल्यूशन का क्या मतलब होता है? देखिए, एब्ल्यूशन का मतलब होता है स्नान करना। कहने का क्या मतलब है? नहाना। क्या है मेरा बच्चा? नहाना। मैं आशा करता हूं आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, काफी बच्चों ने सुन भी रखा होगा। यार, यू आर ऑल इंटेलिजेंट किड्स। ओके, एब्ल्यूशन का क्या मतलब होता है? स्नान करना, नहाना। ठीक है, और उसका क्या मतलब होता है? टू टेक बाथ। तो सीधा सा मतलब है, वहां पर एक बात करके ऑप्शन दिया है ना, वहां पर पहला ही ऑप्शन क्या दिया गया? बात करके ऑप्शन दिया गया, तो एब्ल्यूशन का क्या आंसर हो जाएगा? बात हो जाएगा। ठीक है, बाकी अनयूजुअल, अलायंस और करेक्ट आपको समझ में आ ही गए होंगे। चलें दूसरे वर्ड पर, दैट इज नेविश। दूसरा वर्ड क्या है? नेविश। दूसरा वर्ड क्या है? नेविश। अब बनाओ नेविश का। कमेंस करना, डिसऑनरेबल, जंप या डेप्ट्स। डेप्ट्स क्या होते हैं बेटा? आप डेप्ट्स ले लेते हैं ना, लोन उठा लेते हैं, तो वो आपके ऊपर एक तरह से क्या बन जाता है, अगर आप नहीं चुका पाते तो वो आपके ऊपर उधार बन जाता है, डेप्ट्स, है ना। तो क्या होता है? उधार वगैरह, है ना, आप जो नहीं चुका पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए नेविश का क्या मतलब होता है? कमेंस क्या होता है? टू स्टार्ट। कमेंस का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट। ठीक है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम पूरे पूरे वर्ड्स को क्लैरिफाई कर पाए, लेकिन हमारा जो मेन जो टारगेट है उसको हम पूरा कर ही रहे हैं। हम लोग सिनोनिम्स को फाइंड आउट कर ही रहे हैं। ठीक है, बताइए नेविश की बात करिए। नेविश का क्या मतलब है? कमेंस, डिसऑनरेबल, जंप या डेप्ट। क्या होगा नेविश का? लगा लिया आप लोगों ने टिक? बात करें इसके आंसर के बारे में तो नेविश का मतलब होता है डुस्टी। क्या मतलब होता है? डुस्टी। या हम कह सकते हैं जो लुच्चा हो। कैसा हो? लुच्चा हो। कैसा? अरे तू बहुत लुच्चा है यार, हैं तू बहुत लुच्चा है। जैसे क्या है? टेंडिंग टू और एग्जिबिटिंग रेकलेसली प्लेफुलनेस। क्या है? जो ऐसा इंसान जो दिखावा करना जानता हो या खेलना जानता हो। खेलने का मतलब वो वाला नहीं, फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया। खेलने का मतलब सामने वाले व्यक्ति से खेलना। ठीक है ना, सो इट्स उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसऑनरेबल हो जाएगा। सीधी सी बात, जो व्यक्ति लुच्चा
है उसका नियत भी कैसी होगी, वो ऑनेस्ट नहीं होगा, वो डिसऑनेस्ट होगा मेरे बच्चे। क्या होगा, डिसऑनेस्ट होगा। क्या होगा, सिनोनिम की बात कर रहे हैं ना हम, तो जैसा व्यक्ति, बोलते हैं ना कि जैसी सूरत जैसी नीरत वैसी सूरत, है ना भाई। अंदर जैसा आपका अंदर क्या सोच रहे हो, वो बात नहीं है कि भाई हम बाहर क्या बिहेव कर रहे हैं, पर ये सच्चाई है कि जैसा आदमी अंदर से होता है ना, वो कभी ना कभी बाहर वैसा शो कर ही देता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, लुच्चा व्यक्ति। कैसा है, लुच्चा व्यक्ति है। नेविश का क्या मतलब होता है, लुच्चा। और इसका सही सिनोनिम देखोगे तो क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट यानी डिसऑनरेबल, विच मीन्स नॉट फॉलोइंग और इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनर एंड डिसेंसी। डिसेंसी क्या होता है, डिसेंट बंदा, सिंपल बंदा, यानी वो सिंपल नहीं है, वो सोशेबल। मैंने एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज करता हूं, इससे काफी सारी चीजें जुड़ती है। क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो हर वर्ड में बैठती है, साइकोलॉजी जो है मेरे बच्चे वो हर वर्ड में बैठती है, तो यहां पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड पे, एब्रप्टली। थर्ड क्या है, एब्रप्टली। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। ये आपके क्या है मेरे बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो 100% एग्जाम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं। यानी कुछ आए ना आए, लेकिन इनमें से सेंटेंस वर्ड्स जरूर आएंगे। कुछ आए ना आए, इनमें से वर्ड 100% आएंगे। तो बनाओ, एब्रप्टली का क्या मतलब होता है, प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट करना, फोरसीन यानी पहले ही फ्यूचर का भाप लेना, एक्सपेक्टेड यानी एक्सपेक्ट करना, किसी से आशाएं रखना, या सडनली, बहुत जल्दी। एब्रप्टली का क्या मतलब होता है, आपको पता चली गया होगा, जल्दबाजी। एब्रप्टली का क्या मतलब होता है, एकाएक, हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में सडनली, और सडनली आपको ऑलरेडी ऑप्शन में दे रखा है। एब्रप्टली का क्या मतलब होता है मेरे बच्चे, एकदम से। क्या होता है इसका मतलब, एकदम से। आपने पलक झपकी नहीं कि सांड ने आपको उड़ा दिया। क्या कर दिया, सांड ने आपको उड़ा दिया। आपने पलक झपकी नहीं, आप उसके सामने खड़े थे और सांड ने आपको सिंगों से उड़ा दिया। क्या कर दिया, उड़ा दिया। तो एकाएक क्या है, एकाएक। एकाएक को हम क्या बोलते हैं, एकदम से, क्विकली। हम क्या बोलेंगे इसको, क्विकली। और क्या ढूंढेंगे हम इसके लिए वर्ड, दैट इज क्विकली। और सडनली मैंने आपको ऑलरेडी ऑप्शन में दे रखा है, सडनली मैंने आपको ऑलरेडी एक ऑप्शन में दे रखा है। चले नेक्स्ट पर, योर नेक्स्ट वर्ड इज स्पर्यस। वेरी गुड, नाइस वर्ड, स्पर्यस। क्या है वर्ड, स्पर्यस। ये एनडीए में आए हुए वर्ड्स हैं भैया मेरे भाई, इस बात को सीरियस ले लीजिएगा। ये एनडीए में आए हुए वर्ड्स हैं और मैं आशा करता हूं आपने ये वर्ड पहले देख रखे होंगे, ठीक है। स्पर्यस, बोनाफाइड, ऑथेंटिक, फेक या जेन्युइन। क्या होगा, स्पर्यस का क्या मतलब होता है, बोनाफाइड होता है, ऑथेंटिक होता है, फेक होता है, जेन्युइन होता है। बताइए जल्दी, स्पर्यस का क्या मतलब होता है। बोनाफाइड तो आप सभी जानते हैं, जो चीज मतलब प्रूव्ड हो। हम कहते हैं ना बोनाफाइड दिखाइए, हम कहते हैं बोनाफाइड दिखाओ, यानी वो प्रूव्ड होती है। ऑथेंटिक रियल, जेन्युइन भी रियल। तो बचता क्या है, फेक। यहाँ क्या होता है, मिथ्या। क्या होता है स्पर्यस का मतलब, मिथ्या। मिथ्या मतलब जो विच इज नॉट ट्रू, द थिंग विच इज नॉट ट्रू, यानी जो चीज हमारे समक्ष है, हमारे पास है, हमारे आगे है, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो चीज क्या हो, मिथ्या हो। यानी वो सच ना हो। वो क्या ना हो मेरे बच्चे, सच ना हो। या वो चीज क्या हो, बनावटी हो, या हम कह सकते हैं मैन मेड हो। क्या हो मेरे बच्चे, मैन मेड हो। या हम कह सकते हैं नॉट नेचुरल। क्या कह सकते हैं हम, नॉट नेचुरल। देखो मैंने कितने सारे शब्द आपको बता दिए, कितने सारे मतलब मैंने आपको एक शब्द के बता दिए। स्पर्यस का मतलब क्या होता है, मिथ्या या बनावटी, जो चीज फेक हो। सीधी सी बात क्या है, जो चीज कैसी हो, फेक हो मेरे बच्चे। क्या हो, फेक हो। देखो क्या मतलब है इसका, मीन्स बीइंग सच इन अपीयरेंस ओनली एंड मेड ऑन मैन्युफैक्चर्ड विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग फ्रॉड। यानी जो चीज बनाई ही इसलिए जाती है कि वो क्या प्रूव कर सके, फ्रॉडनेस, धोखा। क्या हो आपके साथ, धोखा। इस नंबर को मत उठाइएगा, इस नंबर को उठाते ही आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और आपके साथ क्या हो जाएगा, बुश, धोखा। क्या हो जाएगा, धोखा, ठीक है। स्पर्यस का मतलब क्या होता है, धोखा। अब आओ पांचवें शब्द पे, इम्पोस्ट। पांचवा क्या शब्द है, इम्पोस्ट। क्या है मेरे बच्चे, इम्पोस्ट। तो क्या होता है इम्पोस्ट का मतलब, मोटिवेशन, ड्यूटी, अनस्पोकन या अनहोली। क्या होता है, अनहोली का मतलब जो पवित्र ना हो। इम्पोस्ट का क्या मतलब है, मोटिवेशन, ड्यूटी, अनस्पोकन या अनहोली। क्या होगा, लगाओ आप लोग। मोटिवेशन का क्या मतलब, इम्पोस्ट का क्या मतलब होता है, मोटिवेशन, ड्यूटी, अनस्पोकन या अनहोली। तो देखिए, इम्पोस्ट का मतलब होता है कर। क्या होता है, कर, ड्यूटी या टैक्स। क्या बोल सकते हैं हम, टैक्स। टैक्स लिवाइड ऑन द पब्लिक, टैक्स लिवाइड ऑन द पब्लिक। हम कह सकते हैं जैसे सबसे अच्छा उदाहरण जीएसटी, जैसे इनकम टैक्स। ठीक है मेरे बच्चे। तो क्या है इम्पोस्ट का मतलब, कर लगाना, किसी के ऊपर क्या लगाना, टैक्स लगाना। मीन्स अ चार्ज यूजुअली ऑफ मनी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पीपल और बिजनेसेस ऑफ अ पब्लिक यूज, सो इट्स सिनोनिम इज ड्यूटी। सीधी सी बात है, उसका क्या होता है, ड्यूटी। ड्यूटी चार्जेस बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यूटी चार्जेस बोलते हैं।
हैवी ड्यूटी लगाना, माइनर ड्यूटी, हैवी ड्यूटी। हम कहते हैं ना हैवी ड्यूटी क्या है, मतलब बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करना है ना। माइनर ड्यूटी यानी कम टैक्स चार्ज करना है ना। मेरी बात समझ गए? ड्यूटी का मतलब आप समझते होंगे। ड्यूटी का मतलब क्या है? कर लगाना, किसी के ऊपर क्या लगाना मेरे बच्चे? कर लगाना, किसी के ऊपर टैक्स लगा देना। क्या लगा देना? टैक्स लगा देना, ठीक है। टैक्स फाइन करना, दैट इज कॉल्ड इम्पोस्ट। उसको क्या बोलते हैं हम? इम्पोस्ट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? टैक्स को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इम्पोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हॉरिड। योर नेक्स्ट वर्ड इज हॉरिड। और ड्यूरासेल जो लंबे चले, क्या है? हॉरिड, ड्यूरासेल जो लंबे चले। चलिए ये तो बकवास की बातें हैं। ऑब्नॉक्शियस, इनॉकस, इनऑफेंसिव या असेसमेंट, क्या होगा? हॉरिड का मतलब क्या होगा? ऑब्नॉक्शियस, इनोकस, इनऑफेंसिव, असेसमेंट। क्या होगा मेरे बच्चे? बनाइए, जल्दी बनाइए इसका। हॉरिड का सिनोनिम टिक करना है आपको। क्या टिक करना है? सिनोनिम। तो हॉरिड का क्या मतलब होता है? डरावना, भयंकर, भयफुल। कैसा? हॉरिबल। क्या होता है इसका मतलब? हॉरिबल। हम कह सकते हैं भयानक, हम कह सकते हैं डरावना, हम कह सकते हैं भयावह, ठीक है। ऐसी चीज जो क्या हो, मतलब डराने वाली हो। क्या करती हो? आपको डराने वाली हो और आपके अंदर बहुत ज्यादा डिसगस्टिंग की फीलिंग आ जाए, या डिसप्लेजर की, आप में से खुशी, आपके होठों से खुशी छिन जाए, या रिसेंटमेंट, आप में अंदर कोई भावना भर जाए, दैट इज कॉल्ड हॉरिड। उसको क्या कहते हैं? हॉरिड कहते हैं। उसका क्या सिनोनिम हो जाएगा? उसका हो जाएगा ऑब्नॉक्शियस। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। कैसी? जो बिल्कुल ही क्या हो? खुशी देने वाली ना हो। क्या हो मेरे बच्चे? खुशी देने वाली ना हो। ऑब्नॉक्शियस क्या है मेरे बच्चे? ये वर्ड, इसको मेरे साथ बोलिए। प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है किसी भी शब्द की। क्या जरूरी है? प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। यू नीड टू लर्न मेनी थिंग्स इन वोकैब। ऑब्नॉक्शियस क्या है मेरे बच्चे? ये ऑब्नॉक्शियस हो जाएगा ये। चले नेक्स्ट वर्ड पर। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज एरोडाइट। क्या है नेक्स्ट वर्ड? एरोडाइट। ये आपने काफी बार सुना होगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एनडीए, सीडीएस, कई बार तो सालों में हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। दैट इज एरोडाइट। क्या है? अनकल्टिवेटेड। पहला वर्ड क्या है? अनकल्टिवेटेड, इलब्रेड, अनसिविलाइज्ड या स्कॉलरली। क्या होगा? लगाओ आप लोग टिक, लगाओ, लगाओ आप लोग टिक। क्या लगाओगे एरोडाइट का? अनकल्टिवेटेड, इलब्रेड, अनसिविलाइज्ड या स्कॉलरली। क्या बनेगा इसका? एरोडाइट का सिनोनिम क्या होगा? एरोडाइट का मतलब क्या होता है? पहले उसको फाइंड आउट करते हैं। एरोडाइट का मतलब होता है स्कॉलर। स्कॉलर यानी हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं स्मार्ट, हम कह सकते हैं, देखो वर्ड बताता जाऊंगा मैं आपको। टैलेंटेड, हम कह सकते हैं टैलेंटेड, हम कह सकते हैं एनर्जेटिक, हम कह सकते हैं एनर्जेटिक, और हम क्या कह सकते हैं? और हम क्या कह सकते हैं? देखिए, साइंटिस्ट माइंड। कैसा माइंड? साइंटिस्ट माइंड। कैसा माइंड है उसका? साइंटिस्ट माइंड हो मेरे बच्चे। क्या कह सकते हैं हम उसको? साइंटिस्ट माइंड वाला। देखो मैंने 1 2 3 4 5 वर्ड बता दिए आपको, 5 वर्ड बता दिए। एरोडाइट से 5 वर्ड निकल के आ गए। यार कोई ना कोई तो एक एग्जाम में टकराएगा ना। एरोडाइट का मतलब होता है विद्यावान और फुल ऑफ विजडम। ओ माय गुडनेस, ये वर्ड तो भूल ही गया था मैं। विजडम, विजडम मेरे बच्चे, बुद्धिमान व्यक्ति है ना। बुद्धिमान व्यक्ति तो मींस हैविंग और डिस्प्लेइंग एडवांस नॉलेज और एजुकेशन। नॉलेजेबल, देखो ये वर्ड याद आ जाते हैं मुझे। नॉलेजेबल है ना। कैसा? नॉलेजेबल। तो क्या हो जाएगा? एरुडाइट का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज। तो इसका सीधा सीधा सिनोनिम क्या हो जाएगा? एरुडाइट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्कॉलरली, क्योंकि स्कॉलर मैंने आपको वर्ड बताया है। स्कॉलर क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्ति। तो स्कॉलरली इसका क्या हो गया? स्कॉलर। बाकी देखो ना, इल ब्रेड, अनकल्टिवेटेड, अनसिविलाइज, सारे नेगेटिव में जा रहे हैं क्योंकि अन इल लगा हुआ है, ठीक है। तो एरुडाइट का क्या मतलब हो गया? स्कॉलरली, ठीक है। चले नेक्स्ट पर। कंजर्वेशन, यार ये सबसे आसान शब्द है, ये सबसे आसान शब्द है। अटेंटिवनेस, प्रिजर्वेशन, पर्टर्बेशन या मेडिटेशन। क्या होगा? कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा? अटेंटिवनेस, प्रिजर्वेशन, पर्टर्बेशन या मेडिटेशन। क्या बनेगा? बनाओ इसका। कंजर्वेशन का मतलब क्या बनेगा? अटेंटिवनेस, प्रिजर्वेशन, पर्टर्बेशन या मेडिटेशन। बिल्कुल आसान है इसका। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? रक्षा करना, संरक्षण करना। हम क्या बोल सकते हैं इसको? संरक्षण करना। कंजर्व द ट्री प्लीज, कंजर्व द ट्री। अपने पेड़ों की रक्षा करें, है ना। कंजर्व द ट्री तो क्या हो गया इसका? प्रिजर्वेशन नहीं हो जाएगा? प्रिजर्व करना। क्या करना मेरे बच्चे?
प्रिजर्व करना। देख लें इसका आंसर बी बिल्कुल वही सही है, प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, यानी केयरफुल मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग वैल्यूएबल स्पेशली इन इट्स नेचुरल ओरिजिनल स्टेट। कैसे रखना उसको? ओरिजिनल। अब ऐसा तो नहीं है ना आपने पेड़ को वहां से आपने कहा कि मम्मी ने कहा कि मम्मी ने कहा कि बेटा इसकी प्रोटेक्शन करो इस पेड़ की, आपने क्या किया अगले ही दिन वो बुलवाया बुलडोजर वगैरह, उस पेड़ को वहां से उठवाया और उसको उठवा के अपने घर में लगा लिया। अरे भाई नेचुरल प्रिजर्वेशन में, यानी कहने का क्या मतलब है, उसको जहां वो एनवायरमेंट में बिलोंग करता है, यानी फॉरेस्ट एरिया या जहां भी वो बाहर आपने लगा रखा है, जहां उसको नेचुरल सनलाइट मिल रही है, जहां उसको नेचुरल रेन मिल रही है, जहां उसको पानी की आवश्यकता कम पड़े, आपसे पानी तो डले ही डले लेकिन उसको बाहर की जो कंडीशंस है वो फेस करनी पड़े, दैट इज कॉल्ड नेचुरल कंजर्वेशन। उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन बोलते हैं। अब वो सिर्फ पेड़ पौधों से रिलेटेड नहीं है, वो जानवरों से भी रिलेटेड है। जो जानवर एक्सटेंटेड एज पर है यानी एक्सटेंट होने वाले हैं, उनको बचाना भी कंजर्वेशन कहलाता है ना। तो यहां पर उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिजर्वेशन। चलो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम लोग। एंग्विस्ट क्या है? एंग्विस्ट। एंग्विस्ट का क्या मतलब होता है? हैप्पी, डिलाइटेड, एकिंग या मैरी। हैप्पी, डिलाइटेड, एकिंग या मैरी। सिर्फ एक ऐसा शब्द है जो आपको पता भी चल गया होगा, है ना। देखो कितने आसान से आ रहे हैं, अगर ऐसे आ जाए तो मजा नहीं आ जाए। एंग्विश का क्या मतलब होता है? एंग्विश, एंग्विश का क्या मतलब होता है? एंग्विश का मतलब होता है दुखी होना। और यहाँ पर दुखी को सिर्फ एक ही वर्ड, एकिंग जो वर्ड है वही इसको रिप्रेजेंट करता है। एकिंग का मतलब दुखी होना, एकिंग का भी मतलब क्या होता है? दुखी होना। तो एंग्विश का क्या मतलब है? दुखी, सैड, सैडनेस। सैडनेस कैसा नेचर फेस करना? सैडनेस फेस करना मींस एक्सप्रेसिंग और सजेस्टिंग मॉर्निंग। सो मॉर्निंग क्या होता है? दुख। दुख स्पेशली जब कोई मर जाता है ना, जब कोई मर जाता है तो आप मॉर्निंग करते हो। मॉर्निंग आप कब करते हो? ये MORNG, देखो MORNING वाला मॉर्निंग तो हो गया सुबह, सुबह, ठीक है। MORNING वाला मॉर्निंग तो हो गया सुबह। MOURNING क्या हो गया मेरे बच्चे? ये दुख प्रकट करना हो गया। क्या हो गया? दुख प्रकट करना हो गया, ठीक है ना। तो अब ये क्या कहता है? ये मॉर्निंग होती कब है? बेसिकली जो मॉर्निंग का रियल मीनिंग है वो क्या आता है? मरने के बाद कोई व्यक्ति पर रोता है, जब मरने के बाद रोना, मरने के बाद रोना इज कॉल्ड मॉर्निंग। मतलब दुख प्रकट करना कह सकते हैं हम। क्या? दुख प्रकट करना। आप कैसे दुख प्रकट करते हैं आपको पता ही है, मरने के बाद, है ना। तो एंग्विश का क्या है? दुखी मींस एक्सप्रेसिंग और सजेस्टिंग मॉर्निंग, सो इट्स सिनोनिम इज एकिंग। एकिंग का भी मतलब क्या होता है? दुख। या हम कह सकते हैं डिस्ट्रेस। एक वर्ड आप ढूंढ लीजिए, डिस्ट्रेस। क्या है? डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? दुख होता है। डिस्ट्रेस का क्या मतलब होता है मेरे बच्चे? दुख। और आज का लास्ट सिनोनिम जो है वो है कैंडिड। इसके बाद एंटोनिम शुरू करेंगे। कैंडिड क्या है? कैंडिड क्या है? कैंडी। कैंडी तो होती है टॉफी, कैंडी तो होती है टॉफी। कैंडिड का क्या मतलब है? ऑनेस्ट, क्लेवर, हेस्ट या क्रिस्पनेस। क्रिस्पनेस क्या है? ऑनेस्ट, क्लेवर, हेस्ट या क्रिस्पनेस। बनाओ बनाओ कैंडिड का क्या बनाओगे? कैंडिड का बनाइए। कैंडिड का क्या बनाएंगे आप लोग? बहुत आसान है कैंडिड तो यार, बहुत आसान है कैंडिड का। देखो कैंडिड का मतलब होता है खरा, खरा सोना। खरा सोना हम क्या कहते हैं? खरा सोना कहते हैं ना, ये खरा सोना है। हम कह सकते हैं स्पष्टवादी, क्लियर, वन हु इज क्लियर इन हिज थॉट्स। जो अपने विचारों को लेकर कैसा हो? बिल्कुल क्लियर हो। थॉट्स उसके कैसे हो? क्लियर हो। कैसे हो? क्लियर हो। कैंडिड का क्या मतलब होता है? मींस फ्री इन एक्सप्रेसिंग वंस ट्रू फीलिंग एंड ओपिनियन, सो इट्स सिनोनिम इज ऑनेस्ट। सीधा सा मतलब है उसका क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट हो जाएगा। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? जो बात सच को सच कहता हो, झूठ को झूठ कहता हो, जो किसी भी बात में नहीं डरता हो, जो बात स्पष्ट अपना जो क्लियर जो अपने थॉट्स हैं उसको क्लियर सबके आगे रखता हो, दैट इज कॉल्ड कैंडिड। ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे एंटोनिम्स। क्या होते हैं अब हमारे एंटोनिम्स? एंटोनिम्स में पहला एंटोनिम हमारा आता है एबुटिंग। क्या आता है? एबुटिंग। क्या होता है इसका मतलब? नॉन एडजेसेंट, एडजॉइनिंग, बॉर्डरिंग या कंटिगस। क्या होगा? बनाइए इसका। कंटिजियस क्या होगा? अब हमें एंटोनिम ढूंढने हैं, बता दूं अगर नए बच्चे देख रहे हैं तो ऑपोजिट ढूंढना है हमें मेरे बच्चे। जो है एबटिंग का मतलब है उसका ऑपोजिट आप लोगों को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ऑपोजिट फाइंड आउट करना है आपको। क्या फाइंड आउट करना है आपको? ऑपोजिट फाइंड आउट करना है आपको। क्या फाइंड आउट करना है? ऑपोजिट। ऑपोजिट करो, फाइंड ऑपोजिट। देखो इसका एबुटिंग का क्या मतलब होता है? मैं सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं, मतलब बढ़िया वाला। ये उदाहरण बिलोंग करता है मई के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक। अब आप कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे हो आप? क्या पढ़ा रहे हो आप? देखो मैं बताता हूं। मई से सितंबर तक के बीच में क्या होता है? गर्मी ज्यादा होती है,
क्या होती है, गर्मी ज्यादा होती है। और अगर मान लो ये चिंटू है, ये सिंटू है, और चिंटू और सिंटू जो हैं एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं बस में, और वो गर्मी बहुत ज्यादा है, मई या जून का महीना चल रहा है, पसीने तरातर बह रहे हैं दोनों के शरीर से, चिंटू सिंटू के बिल्कुल चिपक जाता है। क्या हो जाता है, चिपक जाता है। आज जैसे ही चिंटू सिंटू के चिपका, सिंटू ने कहा ए सट मत मेरे से, क्या मत कर, सट मत मेरे से, सट मतलब पास आना, मतलब मेरे से चिपक मत, क्या मत कर मेरे से, चिपक मत मेरे से। तो एबुटिंग का क्या मतलब होता है, सटना। क्या होता है, डोंट एबुट मी, है ना, हम कहेंगे मेरे से मत सट यार प्लीज, गर्मी बहुत ज्यादा है, इट्स ऑलरेडी टू हॉट। एबुटिंग का मतलब होता है सटना, हैविंग अ बॉर्डर इन कॉमन, मतलब जैसे कहते हैं ना, अभी मैं इसका, और अगर मैं इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल दूं, प्रैक्टिकली ये तो हमारा जो डेली लाइफ का एग्जांपल है, जो हमारी लाइफ से बिलोंग करता है। अब जो भाई प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर ये हो गया और इंडिया का बॉर्डर इससे बिल्कुल ऐसे सट गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये इंडिया का बॉर्डर हो गया, ये आपका पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, दोनों एक दूसरे से सट गए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, एबोटिंग कहलाएगा, यानी दोनों बॉर्डर का आपस में सटना। ठीक है, तो नॉन एडजेसेंट क्या होता है, नॉन एडजेसेंट होते हैं जो पैरेलली चलते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से सटे नहीं होते, दोनों का रूट जो होता है वो अलग होता है। तो नॉन एडजेसेंट जो एक दूसरे से सटे हुए ना हो, उनके कॉमन बॉर्डर्स ना हो, क्या ना हो मेरे बच्चे, कॉमन बॉर्डर ना हो। ठीक है, फ्यूजिटिव क्या है एग्जाम्पल, फ्यूजिटिव। अगला क्या है, फ्यूजिटिव बनाओ, स्लिपरी, एफेमरल, इवेसिव या एसेसिबल। फ्यूजिटिव का एंटोनिम अपोजिट क्या होगा, फ्यूजिटिव का अपोजिट क्या होगा मेरे बच्चे, फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, द वन हु इज भगोड़ा, भागने वाला, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला, यानी जो अगर आपने कैप्चर करके रख रखा है, या मान लो आपने उसको बंद करके रखा, बंदी बना के रख रखा है, एक दिन वो जेल तोड़कर भाग गया, भगोड़ा, वो क्या करार कर दिया जाएगा कि ही इज भगोड़ा, इसको पकड़ने वाले को मिलेगा टू नाइस पकोड़ा, उसको पकड़ने वाले को क्या मिलेगा मेरे बच्चे, टू नाइस पकोड़ा। अरे वैसे तो उसको कोई पकड़ेगा ही नहीं, पकोड़े के लिए कौन पकड़ेगा भाई, अगर 10 एक 15 लाख का इनाम रखते, 5 लाख का, 1 लाख का, तो कुछ तो सोचते हैं हम लोग भी, है ना। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मतलब तो भगोड़ा, क्या मतलब होता है, भगोड़ा। वो इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हार्ड टू फाइंड, जो मुश्किल से मिले, या बोले कैप्चर, कैप्चर क्या बोलेंगे उसको, कैप्चर, या बोलेंगे आइसोलेट, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, आइसोलेट। तो सीधा सा मतलब है जो भगोड़ा है उसको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन जो बहुत इजीली पकड़ में आ जाए, हमारे गिरफ्त में आ जाए, या हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो, जिसकी अवेलेबिलिटी हमारे से ज्यादा हो, हम बहुत जल्दी ही उसको पकड़ सके, उसका इस्तेमाल कर सके, दैट इज कॉल्ड एसेसिबल। उसको क्या बोलते हैं, एसेसिबल। तो देखो भगवान का नाम लो और डी वाले ऑप्शन पे टिक लगा दो। फ्यूजिटिव का जो अपोजिट होता है एसेसिबल, फ्यूजिटिव का मतलब जो इजीली कैप्चर ना किया जा सके, और एसेसिबल जो इजीली हमें मिलता हो, इजीली हमें मिलता हो। नेक्स्ट आ जाओ, हीडलेस। योर नेक्स्ट वर्ड इज हीडलेस, योर नेक्स्ट वर्ड इज हीडलेस। क्या है मेरे बच्चे, हीडलेस। ऑब्जर्वेंट, केयरलेस, माइंडलेस या अनवेरी, क्या बनेगा, हीडलेस का एंटोनिम क्या बनेगा, बताओ जरा, क्या बनेगा मेरे बच्चे। देखिए हीडलेस का मतलब होता है द वन हु इज नॉट केयरफुल। हीडलेस का क्या मतलब होता है, द वन हु इज नॉट केयरफुल, ऐसा व्यक्ति जो क्या ना हो, केयरफुल ना हो, यानी हम कह सकते हैं इसको असावधान। क्या कह सकते हैं हम इसे, असावधान। यानी हीडलेस का मतलब क्या होगा, असावधान या बेपरवाह, यानी कैसा हो, केयरलेस हो, सीधी सी बात है, कैसा हो वो, केयरलेस हो। और इसका ऑपोजिट केयरफुल, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, केयरफुल, जो क्या हो, जो सावधान रहे, क्या हो मेरे बच्चे, सावधान रहे। हो गया ना, इतना आसान लैंग्वेज में समझा दिया। आप समझाने के बाद भी फिर भी हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार पढ़ लेते हैं। हीडलेस यानी असावधान, बेपरवाह मींस नॉट पेइंग और शोइंग क्लोज अटेंशन स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग ट्रबल, सो इट एंटोनिम इज ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट क्या होता है, द वन हु इज ऑब्जर्विंग इन नेचर, यानी ऑब्जर्विंग इन नेचर कौन होता है, यानी सीधा सीधा मतलब क्या आ गया, केयरफुल इन नेचर, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, ऑब्जर्वेंट आपका क्या हो गया मेरे बच्चे, ए वाला। हीडलेस यानी केयरलेस बंदा, हीडलेस यानी केयरलेस, और ऑब्जर्वेंट यानी केयरफुल। ऑब्जर्वेंट यानी केयरफुल हो जाएगा। आ रहा है मजा तो लाइक कर दो, आ रहा है मजा तो लाइक कर दो। मॉडल की बात करें, मॉडल, मॉडल बनाओ मॉडल का, डिसहेल्पमेंट, डिसहेवलमेंट, कंफ्यूजन, ऑर्डर या मेस, क्या बनेगा इसका, मॉडल का क्या बनेगा, मॉडल का बनाओ जल्दी से, एंटोनिम बनाओ मेरे बच्चे, क्या बनाना है, एंटोनिम मेरे बच्चे, है ना। ऐसे मॉडल का मतलब होता है गड़बड़ी, क्या होता है, गड़बड़ी यानी अव्यवस्था, जो यानी विच इज नॉट इन ऑर्डर, विच इज नॉट इन, विच इज नॉट इन
करेक्ट ऑर्डर, ऐसी चीज जो क्या ना हो मेरे बच्चे, करेक्ट ऑर्डर में ना हो। गड़बड़ी, अव्यवस्था मीन्स अ स्टेट इन विच एवरीथिंग इज आउट ऑफ ऑर्डर। जैसे कोई कर्फ्यू लग जाता है, सब लोग भागने लग जाएं, या सपोज करो मतलब भगदड़ मच गई किसी अच्छी पार्टी में, या मान लो सपोज करो भाषण चल रहा था उसमें भगदड़ मच जाए, तो सब क्या होगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। सब कैसा हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा, यानी अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। जो चीज अनकंट्रोलेबल हो गई दैट इज मडल, और जो चीज कंट्रोलेबल है दैट इज ऑर्डर, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट। हम क्या कहेंगे, ऑर्डर। क्या कहेंगे हम इसका, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है, चलो आओ पांचवे पे, पोम्पस। Pompous, you are very pompous in nature, you are very pompous in nature, pompous नहीं, pompous in nature। क्या बोलता है, affected, modest, grandiose या high falutin, क्या होता है इसका मतलब, बनाओ इसका। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। pompous का मतलब होता है शोई, है ना, गर्वित, या हम कह सकते हैं अति प्रतापी। कैसा, अति प्रतापी। यानी अति प्रतापी कौन होता है, सेल्फ कॉन्शियसली ट्राइंग टू प्रेजेंट एन अपीयरेंस ऑफ ग्रैंड्योर और इंपॉर्टेंस। यानी कहने का क्या मतलब है, मैं बोलता हूँ दिखावा करना। या एक बात बताता हूं मैं आपको, इसका सबसे अच्छा उदाहरण, ऐसे तो आप पता नहीं समझोगे नहीं समझोगे, दिवाली आने वाली है। क्या आने वाली है, दिवाली आने वाली है। कुछ लोग तो बड़े सिंपल होते हैं, जिनको अपने घर से कोई वो नहीं होता, भाई ठीक है छोटी मोटी लाइट लगा ली हो गया। लेकिन कुछ क्या होते हैं, जो रिच फैमिली होती है उसमें क्या होता है, मान लो ये 2-4 घर हैं, ऐसे 5 घर हैं जो आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, ये घर इससे बेस्ट दिखने की कोशिश करेगा, ये घर इससे, ये इससे, ये घर इससे। ठीक है, तो सारे आपस में क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे किसका घर सबसे अच्छा है। तो मान लो ये है मिस्टर रायता, ये कौन है, मिस्टर रायता। तो मिस्टर रायता बहुत अमीर है, तो क्या करेंगे, मिस्टर रायता के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, इन सब ने 1-1 करोड़ लगाए थे अपने घर को सजाने के लिए, मिस्टर रायता ने 5 करोड़ लगा दिए। यानी सबसे ज्यादा शो ऑफ किसने किया, मिस्टर रायता ने शो ऑफ किया। बाकी सारे क्या है, फद्दू हैं। क्या है, बाकी सारे फद्दू। यानी पोम्पस का क्या मतलब होता है, वेरी शोई इन नेचर। क्या होता है मेरे बच्चे, वेरी शोई इन नेचर। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट, जो अपने नेचर में कैसा हो, सिंपल। कैसा हो मेरे बच्चे, सिंपल हो। कैसा हो, सिंपल हो, जिससे ज्यादा शोई नेचर पसंद ना हो। प्रोफिशिएंट, नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंट। इसे सभी कर लेंगे प्रोफिशिएंट का। प्रोफिशिएंट क्या होता है, प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, प्रोफिशिएंट का मतलब सभी जानते हैं। प्रोफिशिएंट का मतलब जो सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हर चीज में करेक्ट हो, हर चीज में सही हो, हर चीज में परफेक्ट हो। क्या बोलेंगे हम लोग, परफेक्ट। वर्ड क्या ढूंढेंगे हम लोग, परफेक्ट। आई वॉज लुकिंग फॉर द वर्ड परफेक्ट। तो इसका क्या होगा, ऑथोरिटी, एडेप्ट, एस या एमेच्योर। क्या होगा, एमेच्योर कौन होता है, डी होगा क्या इसका, बिल्कुल। प्रोफिशिएंट क्या होगा, देखो प्रवीण या कुशल, मैंने आपको बता दिया, परफेक्ट, है ना। अब एमेच्योर कौन होता है, एमेच्योर कौन होता है, जो अभी स्टार्ट करता है, द बिगिनर, हम कह सकते हैं द बिगिनर, हु इज नॉट नोन, वेरी टैलेंटेड, हु इज नॉट वेरी, मैंने यहां नॉट लगा रखा है, उसके बाद वेरी टैलेंटेड है। ठीक है ना, तो प्रोफिशिएंट यानी बिल्कुल परफेक्ट, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा क्या, उसका ऑपोजिट हो जाएगा अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब जो अभी अभी शुरू किया, जिसने यहाँ लैकिंग और शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपर्ट स्किल, यानी अभी उसमें ज्यादा एक्सपर्ट स्किल्स नहीं है, अभी तो वो हम फील्ड में नए हैं जानी। टीडियस, नेक्स्ट वर्ड इज टीडियस। क्या है नेक्स्ट वर्ड, टीडियस। बनाओ, टीडीएस का बनाओ, ड्रियरी, एरिड, एब्जॉर्बिंग या मोनोटोनस। क्या बनेगा टीडीएस का, ड्रियरी, एरिड, एब्जॉर्बिंग या मोनोटोनस। देखते हैं टीडीएस का मतलब। टीडीएस का मतलब होता है वेरी स्लो। टीडीएस का मतलब होता है वेरी स्लो, लाइक 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 क्या, कछुआ, लाइक लाइक कछुआ, है ना। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तेज, वेरी फास्ट, लाइक रैबिट। लेकिन जीत किसकी हो गई, कछुए की। कछुए और रैबिट की रेस में कौन जीता मेरे भाइयों और बहनों, दोनों में से जीता कौन, कछुआ। कौन जीता, कछुआ। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, एब्जॉर्बिंग। देखो एब्जॉर्बिंग कैसे है मैं बताता हूं आपको, मींस कॉजिंग वियरीनेस। देखो इसका क्या मतलब होता है, टीडीएस का मतलब होता है थका हुआ। क्या मतलब होता है, वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड। या हम कह सकते हैं वियरीनेस, हम कह सकते हैं वियरीनेस। ठीक है, और हम कह सकते हैं रेस्टलेसनेस। जो आपने देखा ना, कईयों की आंखें बहुत ऐसी होती है और रात दिन पढ़ते रहते हैं, वो थके हुए होते हैं। और लैक ऑफ इंटरेस्ट हम बोल सकते हैं, उसका एंटोनिम हो जाएगा एब्जॉर्बिंग। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, बिल्कुल अपने अटेंशन को बनाए रखता है, वो प्रॉपर नींद लेता है, सब कुछ ठीक करता है, यानी डंकी की चोट पर करता है, और बिल्कुल फिट रहता है, वो थका हुआ नहीं होता, फिट रहता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बिंग। उसको क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्बिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एब्जॉर्बिंग का मतलब एक तो होता है सोखना, जेनिथ, ये तो सबने इसका मतलब सबको पता होगा। जेनिथ क्या होता है और नाडिर क्या होता है, बताओ। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, मैंने बता दिया आपको। जेनिथ क्या होता है, जेनिथ होता है टॉप मोस्ट, है ना, और नाडिर क्या होगा, नीचे। ये है आपका माउंट एवरेस्ट, ये क्या है आपका माउंट एवरेस्ट। दिस इज द जेनिथ पोर्शन एंड दिस इज द नाडिर। ठीक है, हो जाएगा।
जेनिथ का मतलब क्या है? शीर्ष बिंदु। क्या होता है जेनिथ का मतलब? शीर्ष बिंदु, यानी टॉप मोस्ट, है ना? ये तो सभी जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं। और नादिर का मतलब यानी लोअर मोस्ट। क्या है? सबसे कम, या हम कह सकते हैं लोअर मोस्ट। चले नेक्स्ट पर। चलो 9th वर्ड जल्दी बताइए। डायगोनल, ये भी सभी जानते हैं। डायगोनल का क्या मतलब होता है? डायगोनल, डिकैम्प, डिस्पैरेट, टेम्पररी या एरेटिक, क्या बनेगा? चलो, डायगोनल का मतलब होता है प्रतिदिन या दिनचर। डायगोनल का मतलब होता है प्रतिदिन या दिनचर। और इसका मतलब क्या होता है? मींस अकरिंग, डन, प्रोड्यूस और अपीयरिंग एवरी डे। ऐसी चीज कोई भी जो क्या हो रहा हो, हर दिन अपीयर करती हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एरेटिक। एरेटिक का मतलब होता है उसका एक पैटर्न हो, मतलब क्या कहते हैं हम, उसका एक डेफिनेट पैटर्न ना हो। यानी आज आई, आज हुई, फिर पता नहीं 3-4 दिन छोड़कर फिर हुई, फिर उसके बाद अचानक से हो गई, फिर उसके बाद 5-6 दिन छोड़कर फिर एक बार हुई, फिर ऐसे। यानी उसका करेक्ट पैटर्न नहीं है, उसका करेक्ट पैटर्न नहीं है। जैसे एक सूर्य है, सूर्य है, सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सूरज, सूरज का एक फिक्स टाइम है, वो सुबह आता है, शाम होते होते ढल जाता है। तो ये क्या है? एक पैटर्न है। ये क्या है मेरे बच्चे? एक पैटर्न है। क्या है? पैटर्न है। लेकिन कई ऐसी चीजें होती है जिसका आना, जैसे मीटेराइट्स, जैसे एस्ट्रॉइड्स, उनका गिरना कोई पैटर्न में थोड़ा ना चलता है। हमें थोड़ा पता है कि आज मीटेराइट गिरा है तो कल एक गिर जाएगा, फिर परसों एक गिर जाएगा, नरसों एक गिर जाएगा। उसका तो एक मतलब ये होता है ना, अंदाजा लगाया जाता है कि आज गिरा है तो पता नहीं, अब देखते हैं, फिर ढूंढते हैं, फिर उसके बाद साल भर का अंदाजा लगाया जाता है ना, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। चलिए लास्ट वर्ड इज एजिटेट। क्या है? एजिटेट। डिस्टर्ब, काम, एल और कंसर्न, क्या बनेगा? बिल्कुल आसान है। एजिटेट का मतलब होता है आंदोलन करना, आंदोलन करना, कोलाहल मचाना। क्या मचाना? कोलाहल, शोरगुल, कोलाहल, शोरगुल, है ना। ये सारे मतलब क्या है इसके? एजिटेट का मतलब है। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जहां आप क्या रहते हो? शांति, शांत, शांत, या हम कह सकते हैं पीसफुल। क्या कह सकते हैं? पीसफुल। तो सीधा सा एंटोनिम क्या होगा? काम। काम का मतलब क्या होता है? पीसफुल। क्या होता है मेरे बच्चे? पीसफुल, है ना। तो ये थे आपके आज के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। मैं आशा करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली पेपर से उठाए गए हैं, तो इसमें से आपके 100% शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, तो ये आपके जरूर बनेंगे आगे आके। ठीक है, अगली क्लास का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।